आज कर्मों का खेल हम सब देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें अपने कर्मों से भी आज डर लग रहा है कि मेरे कर्म कैसे हो गए, क्योंकि आज इंसान अच्छे कर्म करते करते कब वो बुरे कर्मों में ग्रसित हो जाता है उसे स्वयं भी पता नहीं चलता। आज एक छोटा बच्चा है, जब वो बिल्कुल बालक बुद्धि था तो बहुत प्यार से सभी का कहना मानना, सभी को रिस्पेक्ट देना या सभी को रिगार्ड देना, बड़ों का कहना मानना, छोटों को प्यार देना, बहुत तरीके से चलते थे। लेकिन आज वही बच्चे हैं जो माँ बाप को उल्टा सुल्टा बोलना, गाली गलौज करना या बहुत सारी चीजें ऐसी उल्टी कर देना जिससे कि शर्मसार, आज भारत तो क्या पूरा देश शर्मसार हो रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि जहां पर छोटे छोटे बच्चों के लिए माता पिता अपनी पूरी कुर्बानी लगा देते थे, आज वही बच्चे छोटे छोटे बीड़ी सिगरेट नशे की लत में आ गए हैं। तो कर्मों का जो खेल है वो कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें ऐसी गलत करते जा रहे हैं जहां पर हम ना चाहते भी उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आज विशेष उसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि कैसे हमें अपने कर्म हमारे क्या हमें बना सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्म हमें श्रेष्ठ भी बना सकते हैं और हमारे कर्म हमें भ्रष्ट भी बना सकते हैं। लेकिन आज हम बात करें कि जैसे कर्मों को देखने के लिए आज मान लो एक छोटा बच्चा है, जब एक नशे की शुरुआत करता है पेरेंट्स से छुपकर, पेरेंट्स को पता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चा बाहर फील्ड में जाकर क्या कर रहा है नहीं पता, क्योंकि पेरेंट्स उसके साथ नहीं है। इसी प्रकार वो धीरे धीरे एक गलती, दो गलती, तीन गलती, चार गलती, पांच गलती, गलतियों पे गलतियां करता जा रहा है, पेरेंट्स को नहीं पता। और जब वो एक बड़ी गलती की ओर जाना शुरू हो जाता है तब पेरेंट्स को पता चलता है कि मेरा बच्चा इस कंडीशन में पहुंच गया है। अब उसको वापस लाना बहुत मुश्किल तो क्या असंभव हो जाता है। तो हमें पहले से ही चेकिंग करनी है कि मेरे बच्चे की बागडोर क्या मेरे हाथ से कहीं ना कहीं छूट तो नहीं रही, क्योंकि आज पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, आपस में ही सिस्टम करते जा रहे, बच्चों की तरफ ध्यान है ही नहीं। बच्चे कौन सी संगति में जा रहे हैं, बच्चे क्या कर्म कर रहे हैं, बच्चे कौन से कार्य के लिए आगे ग्रसित हो रहे हैं, कुछ भी पता नहीं। पेरेंट्स को ये पता है बच्चे को मोबाइल देना है, दे दिया, बच्चे को स्कूल भेजना है, भेज दिया, बच्चे को कॉलेज में भेजना है, भेज दिया, आगे ड्यूटी नहीं है। लेकिन आज हम जो समाज में चीजें देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मोबाइलों में ऐसी गंदी चीजें देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स को जो वहां पर मना करना चाहिए, आज पेरेंट्स भी उन्हीं के साथ बैठकर वो देख रहे हैं। अब सोचिए कि आप अपने बच्चों को शिक्षा क्या दे रहे हैं। और आज घर का माहौल भी सेम वही है, माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं, नशे पत्ते में है, उल्टी सुल्टी गाली गलौज है, बच्चा भी वही सीख रहा है। माँ बाप विकारों में जा रहे, बच्चा भी विकारी बनता जा रहा है, क्योंकि जो आप घर का माहौल बच्चे को देंगे वही माहौल वो बच्चा बाहर की चीजों में भी क्रिएट करेगा। आपने उसको ओनली एक जगह पर माहौल दिया है, लेकिन उसके लिए पूरी फील्ड जो है माहौल दे रही है। लेकिन अगर आपके घर का माहौल पॉजिटिव होगा, अगर आपके घर में सुख शांति पॉजिटिव होगी, तो ऑटोमेटिकली वो बाहर में भी वही चीज लेगा। लेकिन आज हम बच्चे को रोकने के बजाय हम दूसरों के साथ उलझ जाते, मेरा बच्चा राइट, आप रॉन्ग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये चीजों पे अपनी आंखों के सामने एक पट्टी बांध लेना चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को नहीं सुधारना चाहता। तो एक दिन वो भी आएगा जब आपको उस बच्चे को सुधारने के लिए कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ पेरेंट्स आज बिजनेस में इतना झुक गए कि बच्चों को टाइम देना भूल गए। भले वो खेती बाड़ी है, बिजनेस है, बाहर के चीजें हैं, हम इतना ग्रसित हो गए कि बच्चे क्या मांग कर रहे हैं हमारे से हमें नहीं पता चल रहा। और बच्चे अंदर ही अंदर अपने आप को क्या सोच रहे हैं, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। पापा है, आते हैं ड्यूटी पे चले जाते हैं, मम्मी है वो भी अपने में मस्त रहती है, तो मेरी कौन सुनेगा। फिर क्या करता है वो दूसरे, वो उन लोगों का लड़ पकड़ता है या उन आत्माओं का हाथ पकड़ता है जो ऑलरेडी या तो नशे पत्ते में है या वो गलत संगति में है।
अब जब उसने वो गलत नशे पत्ते में या गलत संगति में हाथ दिया, तो कहीं ना कहीं वो आपके हाथ से छूटता हुआ बच्चा उन हाथों में चला गया जहां पर वो क्राइम की दुनिया में पहुंच जाएगा। क्योंकि क्राइम भले वो छोटा हो या बड़ा हो, क्राइम क्राइम ही कहलाता है। इसीलिए विशेष हम ये नहीं आपको कह रहे कि आप बिजनेस छोड़ दो या आप अपने धंधे छोड़ दो, लेकिन विशेष आपको इस समय अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना है कि आपके बच्चे कर्म क्या कर रहे हैं, आप उनके ऊपर बैठकर क्या कर्म कर रहे हो। क्योंकि वही एक कर्म है जो राजा बना सकता है, वही एक कर्म है जो सूली पर भी चढ़ा सकता है। लेकिन आज बहुत सारी चीजें हम ऐसी गलत कर रहे हैं क्योंकि हम फिर दूसरों को ब्लेम देते हैं। मेरे बच्चे ने ऐसे नहीं किया, वो गलत होगा ना, इसीलिए उसने ऐसे किया। लेकिन अगर हम एक बार अपने बच्चे को डांट देंगे तो सदा काल के लिए उसको सावधानी मिल जाएगी कि मेरे मम्मी पापा की नजर मेरे ऊपर है। लेकिन अगर हम उनको रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली हम अपने बच्चों को शय दे रहे हैं, और करो और बिगड़ो। तो जब आपने उनको बिगाड़ने की पूरी अथॉरिटी दे दी है, बिगड़ने की पूरी अथॉरिटी दे दी है, तो सोचिए कि क्या आप समाज को क्या दे रहे हो। बिजनेस किसके लिए कर रहे हो आप, कमाई किसके लिए कर रहे हो आप, बच्चों के लिए। तो जब बच्चे ही आपकी गलत संगति में चले जाएंगे तो उस कमाई का भी क्या फायदा। इसीलिए विशेष मैं माता पिताओं से ही अटेंशन दिलाऊंगी कि आपके बच्चे जो बाद में आप कहते हो मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरे बच्चे मेरे को सीधा जवाब देते, मेरे बच्चे हैं, मैं आप इतना कुछ इनके लिए सहन करती हूँ, वो इतनी चीजें मेरी देख भी नहीं पा रहे, कारण स्वयं आप हो, आपके बच्चे नहीं। क्योंकि बच्चों ने आपको देखा है, वो आपके बच्चे हैं, ना कि आप उनके बच्चे हो। बच्चे आपको देख रहे, आपकी एक एक एक्टिविटी को देख रहे कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन आज हम वही चीजें देखते हुए नजरअंदाज करते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और एक दिन वो भी आएगा जब आप कहेंगे कि इतनी बातें हो गई, मेरे को अब जाके आंखें खुली। इसीलिए कहते हैं कि पहले से ही अगर अपने आप में सवेरा ले आए तो कभी अंधेरा आएगा ही नहीं। इसीलिए विशेष अपने बच्चों पर अटेंशन रखें, क्योंकि कर्मों की परिभाषा बहुत गुहे है। क्योंकि कर्म कब व्यक्ति को उल्टे रास्ते पर ले जाए कोई पता नहीं, और कब कर्म उसे सही रास्ते पर ले जाए ये भी कोई नहीं कह सकता। इसीलिए विशेष हल्की चीजों से ही आप पहले से ही सावधान हो जाएं कि मेरा बच्चा थोड़ा बहुत गलत संगति में जा रहा है, मुझे पहले से ही उसे अटेंशन दिलाना है। तो जब हम पहले से ही अपने बच्चे को अटेंशन में रखेंगे कि हाँ मेरा बच्चा मान लो मेरी नजरों से बाहर अगर गया भी है तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो मेरे साथ हर बात। और दूसरी बात, बच्चे जो हैं कई बार माता पिता से बहुत सारी बातें छुपा लेते हैं। कारण ये है कि माता पिता को वो बात बताते हैं, माता पिता उनको डांट फटकार या कुछ भी करके उनका वो सिस्टम बंद कर देते हैं। विशेष आप माता पिता ध्यान रखें कि आपका जितना फराक दिल होगा, जितना बड़ी दिल होगी, उतना आपके बच्चे, पहला तो आप अपने बच्चों का साथ एक फ्रेंडली बिहेव करें। क्योंकि जब आप बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बिहेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे भले वो गलत बात होगी या सही बात होगी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप उनके साथ एक माता पिता की ट्रीटमेंट देंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके साथ कभी भी आपके साथ वो बातचीत शेयर नहीं करेंगे। तो इसीलिए विशेष पहले आप अपने बच्चे के साथ वो रिलेशन बनाएं जिसमें वो बिल्कुल कंफर्ट है। क्योंकि जितना वो कंफर्ट होगा उतना ही उस रिलेशन में वो आपको आराम से हर बात शेयर, भले वो उसके लिए गलत होगी सही होगी कुछ भी किया होगा वो आपके साथ शेयर करेगा। लेकिन अगर आप उसको कंफर्ट जोन देते ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो गलतियों पे गलतियां करता जाएगा और आपको वो बताएगा भी नहीं। इसीलिए विशेष वो बच्चा आपका ही है, आपको उसे सही ढंग से सही मार्गदर्शन देना है। क्योंकि बच्चे का असली जो भाग्य निर्माता होता है उसके पेरेंट्स होते हैं। इसीलिए वो आपके कर्मों को ही देख करके अपने कर्मों की एक नई सीढ़ी तय करता है। क्योंकि उसने दुनिया में बहुत सारे लोग देखे हैं, लेकिन पहले उसने जब आंख खोली थी तो किसको देखा था, अपने पेरेंट्स को। तो पहला कर्मों का अटेंशन उसके पेरेंट्स है। क्योंकि बच्चा जो भी कर्म करेगा वो सीधा उदाहरण होगा उसके पेरेंट्स। और हम कई बार देखो उदाहरण में कह भी देते हैं
कि आपके माता पिता ने यही सिखाया है। तो जब सोचो कि जब हम ये शब्द यूज करते हैं, कभी हम ये नहीं कहते कि आपके समाज ने यही सिखाया, आपके देश ने यही सिखाया, हम कहते हैं आपके माता पिता ने यही संस्कार दिए, यही सिखाया। तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने माता पिता से जो सीखना चाहता है वो सीख लेता है। इसीलिए माता पिता विशेष ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों के कर्म के निर्माता भी स्वयं है, भाग्य के निर्माता भी स्वयं है। इसीलिए अपने बच्चों को वही कर्म सिखलाएं जिनसे उनका जीवन भी श्रेष्ठ हो, और जिनसे आपको अगर कोई भी कार्य करवाना हो बहुत प्यार से आप करवा सको। क्योंकि आज बच्चों का अगर आप ढंग से पालन पोषण करते हैं, प्यार स्नेह से रखते हैं, या उन बच्चों को गलत संगति में जाने नहीं देते, तो आज हमारे ये वृद्ध आश्रम ना खुले होते। तो कहीं ना कहीं ये चीजें होने का कारण ही है कि हमने अपने बच्चों को एक्स्ट्रा छूट दे दी, और वो एक्स्ट्रा छूट का ही परिणाम है आज हम इतने वृद्ध आश्रम देख रहे हैं। इसीलिए विशेष ध्यान रखें कि आपके बच्चे आपके ही हैं, लेकिन जब आप अपने बच्चों को भगवान के हवाले छोड़ देंगे और स्वयं उनकी चेकिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे भी अच्छे रहेंगे, उनके कर्म भी अच्छे होंगे, और आप जो उनको समझाना चाहते हैं वो भी बड़े प्यार से आदर सत्कार के साथ समझेंगे। ओम शांति।